हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के 42 से 45 4 श्लोकों को पढ़ेंगे। और हम लोगों ने 41 में ये पढ़ा था। ये था ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम च परंतप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणैः। ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र, हे परंतप हे अर्जुन, उन सभी के कर्मों का कर्म प्रविभक्त हैं उनके स्वभाव से उत्पन्न गुणों के कारण। अब ये प्रसंग क्यों शुरू हो रहा है? बस से पहले वाले श्लोक में भगवान ने बोला कि सभी लोग देवता हों चाहे मनुष्य हों चाहे कोई भी हो, सभी लोग गुणों से बंधे हैं। तो ये समझाने के लिए कि पहली बात ये समझाने के लिए कि इस मानव समाज में लोग कैसे गुणों से बंधे हैं, अपने अपने स्वभाव के अनुसार उनके गुण हैं और उस गुण के अनुसार उनके कर्म हैं। ये बात बताने के बाद भगवान ये बताएंगे कि कैसे किस चेतना में अपने स्वभाव से उत्पन्न गुणों के द्वारा कर्म करते हुए व्यक्ति ज्ञान अर्जित कर सकता है। ये समझ में आ रहा है एकदम से क्षत्रिय आदि के बारे में क्यों बोल रहे हैं? अपने स्वभाव के अनुसार ही कर्म करेगा। पहले समझ लीजिए, स्वभाव के विपरीत कर्म नहीं कर सकता व्यक्ति, एटलीस्ट रेगुलरली नहीं कर सकता है। तो अब उन स्वभाव के अनुसार स्वभाव से उत्पन्न जो कर्म हैं उन्हीं कर्मों को करते हुए व्यक्ति कैसे आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है, ये भगवान समझाना चाहते हैं। तो उसी के संबंध में वह चारों वर्णों के गुणों का वर्णन करने वाले हैं। ये है। तो अब सबसे पहले ब्राह्मणों के गुणों के बारे में बोल रहे हैं, मेरे पीछे बोलिए। शमोदमस्तपः शौचम क्षान्तिरार्जवमेव च। शमोदमस्तपः शौचम क्षान्तिरार्जवमेव च। ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजम्। ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजम्। शमोदमस्तपः शौचम क्षान्तिरार्जवमेव च। शमोदमस्तपः शौचम क्षान्तिरार्जवमेव च। ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजम्। ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजम्। बोलिए। शमोदमस्तपः शौचम क्षान्तिरार्जवमेव च। शमोदमस्तपः शौचम क्षान्तिरार्जवमेव च। ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजम्। ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजम्। अनुवाद बोलिए। शांति, प्रियता, आत्मसंयम, तपस्या, पवित्रता, सहिष्णुता, सत्यनिष्ठा, ज्ञान, विज्ञान तथा धार्मिकता, ये सारे स्वाभाविक गुण हैं जिनके द्वारा ब्राह्मण कर्म करते हैं। स्वाभाविक गुण मतलब उनके पूर्व जन्म के संस्कार से उत्पन्न है और उनके लिए सब करना नेचुरल होता है। देखिए, ऐसा नहीं है कि वह इस जन्म में, मतलब ये बात आ रही है, ऐसा नहीं कि केवल एक जन्म में इस प्रकार का गुण बन गया है। वो जन्म जन्मांतर सतोगुण का अनुशीलन कर रहे हैं तो उनका स्वभाव ऐसा है कि ब्राह्मण बनते जाएंगे बार बार। दिस इज हाउ इट इज देयर। शम मतलब अंतःकरण का संयम अर्थात मन का संयम। मन बुरे विचारों में जाता है, सभी का जाता है, लेकिन ब्राह्मण से उम्मीद की जाती है कि जो मन बुरे विचारों में जा रहा है उसको वापस खींचे। इसे कहते हैं शम। दम मतलब बाह्य इंद्रियों का संयम, ये स्पष्ट है। तपस्या मतलब शास्त्र में बताए गए शारीरिक क्लेश अर्थात फालतू के क्लेश नहीं, सात्विक तपस्या करें। शौचम मतलब बाह्य और आंतरिक शुद्धि, नहाना, और मन में भी सरलता, मन में भी बुरे विचार नहीं रखना। शांति मतलब सहिष्णुता। आर्जवम मतलब सरलता। ज्ञानम अर्थात शास्त्रीय ज्ञान, और विज्ञान मतलब तत्व की अनुभूति, यानी उस ज्ञान को कैसे प्रैक्टिकली अप्लाई करके व्यक्ति अनुभूति प्राप्त कर सकता है उसको विज्ञान, जो अनुभूति प्राप्त करता है उसको विज्ञान कहते हैं। नाम सुखमय है, हरिनाम सुखमय है, ये ज्ञान है, लेकिन जब उसका साधना करके व्यक्ति को अनुभव होने लगता है तो ये विज्ञान है। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। आस्तिक्यम एवच, और शास्त्र के तात्पर्य में दृढ़ विश्वास, ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, ब्राह्मण को शिक्षा देने का कार्य करना है,
जब उसको शास्त्र में खुद ही विश्वास होगा तब वो दूसरों को बता पाएगा। जब खुद ही विश्वास नहीं है तो वो दूसरों को क्या बताएगा? डॉक्टर आपको दवा दे रहा है, कह रहा है हमको पता नहीं सही काम करेगा कि नहीं करे। जब ना डॉक्टर को विश्वास है कि ये दवा काम करेगी तब वो आपको दवा देता है। इसका बहुत पॉइंट सिंपल है, शास्त्र सत्य बोल रहे हैं, लेकिन जब व्यक्ति सतगुण में स्थित होता है तब उसको वास्तविकता प्रकट होती है, वस्तुओं को यथार्थ में देखने की शक्ति। शास्त्र बोल रहा है कि यही संस्पर्श जब होगा दुख योनि एवते, जो त्रिसंग आदि है वो सब दुख की योनि है। कौन मानेगा इस जगत में, बताइए? कोई मानेगा? भौतिकतावाद में कोई मानेगा? यही तो परोस रहे सारी पिक्चरों में, और इसी तरह वह प्रस्तुत कर रहे हैं कि हम सुखी हो जाएंगे। अग्रीड। तो अब जो व्यक्ति रजोगुणी है वो इस बात को मानेगा ही नहीं, तो उसका प्रीचिंग क्यों करेगा? क्यों करेगा? कोई प्रीचिंग कर रहा है कि इंद्र तृप्ति करके व्यक्ति दुखी हो जाते हैं? कहीं दुनिया में प्रीचिंग हमने देखी इस तरह की? इनकी विपरीत प्रीचिंग होती है, और भोग इकट्ठा कर लो, और बड़ा बंगला बना लो, और बड़ी कार ले आओ, कोलगेट ले आओ इन केस अगर आप के दांत अच्छे नहीं। मतलब जस्ट समथिंग, ये लगातार प्रयास है कि आप भौतिकता में आगे वृद्धि करके ही सुखी हो जाएंगे, यही है ना? तो उनको ये दिख नहीं रहा है ना कि ये सब चीजों से आप सुखी नहीं होंगे। यानी कि शास्त्र जो बोल रहा है उस पर उनको बिल्कुल विश्वास नहीं। पहले बात तो मतलब भी नहीं शास्त्र से, उसके बाद विश्वास भी नहीं है। तो जो व्यक्ति सतुगुण में होगा उसको ज्ञान प्रकाशित होगा, नहीं ये जगत का स्वरूप सुखमय नहीं है। तो आप समझ पा रहे हो कि मैं क्या कहना चाहता हूं? भाई एक तो आपने शास्त्र की बात सुनी है, उस पर विश्वास भी होगा, क्योंकि रियलाइजेशन भी तो है ना उन चीजों का। उस पर विश्वास करके काम करेगा व्यक्ति, उसको जब रियलाइजेशन होने लग जाएगा तो उसका आस्तिक्य और बढ़ जाएगा। आस्तिकता का मतलब यह नहीं भगवान पर विश्वास करना ना, शास्त्र के तात्पर्य में विश्वास करना। बहुत से लोग भगवान को कहते हैं, भगवान को मानते, लेकिन गीता भागवत को नहीं मानते। तो तुम क्या भगवान को मानते हो? आस्तिक तो मतलब होता है शास्त्र में विश्वास करना। और ये आप देखेंगे कि जैसे जैसे भगवान का नाम जप करते हैं, हृदय हमारा शुद्ध होता जाता है और भगवत गीता सुनते जाते हैं, तो भगवत गीता की वही बातें और अधिक विश्वसनीय लगती हैं। और आप जानते हैं कि अगर किसी का विश्वास होगा तो क्या उसका प्रमाण है? वो उस कार्य को करेगा। समझ ना, जैसे एक सिंपल सी बात बोल रहा हूं कि गाय जो है उसमें सारे देवताओं का वास होता है, तो क्या सड़ा हुआ चना गाय को दिया जाएगा? तो आप उसको गाय देख रहे हैं कि देवता देख रहे हैं, ये बताइए। अब बताओ, आप सड़ी हुई चीज गाय देवताओं को देते हैं। गाय घास खाती है, दैट्स ऑल राइट, लेकिन सड़ी हुई घास नहीं खाती है। आप मेरे ख्याल से बहुत प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। आप गाय को दे रहे हैं कि सभी देवताओं को दे रहे हैं? मेरा प्रश्न ये है, आप क्या उत्तर देंगे बताइए इसका? सभी देवता, उसमें भगवान विष्णु भी हैं। तो अब देखिए जगत में लोग ऐसे करते, जो कुछ सब्जी रहेगी सड़ जाएगी उसको गाय को देते हैं। तो ये कोई तरीका है? तो क्या हम इसे गो सेवा कर रहे हैं? सेवा मतलब सेवे को सुखी करना। तो हमें कोई सड़ी हुई चीज देगा तो हम सुखी हो जाएंगे? कितने लोग यहां सड़ी हुई चीज खा के सुखी हो गए? सुखी हो गए कि बीमार हो जाते हैं? आप देख रहे हैं कि इस बात का आस्तिकता से कितना संबंध है? आपको नहीं दिख रहा है, आपको शिव जी दिखाई पड़ रहे हैं, वहां पे विष्णु दिखाई पड़ रहे हैं, नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन शास्त्र में विश्वास है, इसलिए उसके अनुसार व्यक्ति कार्य करेगा। इज इट ओके? अब ये शास्त्र का एक और भी बात है, हम लोग भागवतम से सुनते, भगवान का ही वचन है कि 5 जगह बताते हैं, अग्नि में बोलते हैं, और बहुत सारे, जिसमें एक गाय भी बोलते हैं, गाय को देने से हम मुझको प्राप्त होता है। अभी उसका रेफरेंस बाद में दे दूंगा, है लिखा वहां पे। सूर्य भी है, अग्नि भी है, ऐसे करके अलग अलग स्थान है, रिसीविंग प्लेस कह लीजिए। तो मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको दिया इस प्रकार से। तो आस्तिक्य का मतलब हुआ शास्त्र के तात्पर्य में दृढ़ विश्वास। क्या तात्पर्य है वो अभी हम देखने वाले हैं। ये सभी स्वभावजम ब्रह्म कर्म, स्वभाव से उत्पन्न ब्राह्मणोचित कर्म है। ओके, गीता भूषण टीका। यह श्लोक ब्राह्मणों की क्रियाओं को वर्णित करता है जो उनके पहले के संस्कारों द्वारा उद्भूत होती हैं। उसकी क्रियाएं हैं श्रम अर्थात अंतःकरण अर्थात आंतरिक इंद्रियों का नियंत्रण करना, क्लियर है, मन बुद्धि का अहंकार का नियंत्रण करना। दम अर्थात बाह्य इंद्रियों का नियंत्रण करना। तप अर्थात शास्त्रों में वर्णित कष्टों को शरीर के द्वारा सहन करना।
सुबह उठना, आपने सुना था ना, ब्रह्मचर्य अहिंसा चा इत्यादि, शरीर की तपस्या, मन की तपस्या, वाणी की तपस्या, सुना था। ये सब शास्त्र में सात्विक तपस्या को करना। शौचम अर्थात बाह्य और आंतरिक स्वच्छता धारण करना। शांति अर्थात सहनशीलता होना, यानी कि अपमान हो जाने पे सहन करना, लेकिन क्षत्रिय को सहन नहीं करना होता है। आर्जवम अर्थात सरल व्यवहार करना जो कुटिलता से रहित हो। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप उसका एग्जाम्पल जानते हैं, द्रोणाचार्य से पूछा गया था, धृष्टद्युम्न को पैदा ही किया गया था द्रोणाचार्य को मारने के लिए, फिर भी उसको पूरी पूरी युद्ध कौशल की शिक्षा प्रदान की। इसको सरलता। ज्ञान, जो क्षत्रिय हैं वो डिप्लोमेटिक हो सकते हैं और उन्हें होना भी पड़ता है। डिप्लोमेटिक मतलब कूटनीति, सामने मुस्कुराएंगे, पीछे मतलब व्यवस्था हो रही कि भाई वो आक्रमण कर दें या कुछ कर दें, ये उनको चलता है, क्षत्रियों को करना पड़ता है। वैश्यों को भी झूठ बोलना पड़ता है। ब्राह्मण झूठ बोलना शुरू करे तो फिर ये गड़बड़ हो जाएगा। नहीं, ज्ञान अर्थात उच्च और निम्न जीवन की अवस्थाओं की शास्त्र से समझावट होना। ये समझे आप लोग। देखिए, इस जगत में लोग श्रेष्ठ किसको मानते हैं? जिसके पास धन है, सिंपल। और निम्न किसको मानते हैं? जिसके पास धन नहीं है। लेकिन आप देखो, शास्त्र बिल्कुल स्पष्ट कहता है कि धर्मेण हीना पशु भी समाना, चाहे वो कम पैसे वाला हो चाहे अधिक पैसे वाला हो। तो श्रेष्ठ जीवन क्या है? श्रेष्ठ जीवन, उच्च जीवन वह है जो भगवान के प्रति समर्पित है, और जो निम्न जीवन है वो क्या है? जो भगवान से विमुख है। ये सब बात शास्त्र बोलता है, इसकी समझावट होना। ये इसकी समझावट जनता को है नहीं। इसीलिए तो ब्राह्मण का कर्तव्य है कि वे समाज के बुद्धि की तरह, यानी ब्रेन की तरह काम करे और लोगों को समझाए कि उच्च जीवन है क्या। आप देखो, बिल्कुल स्पष्ट है, इसको कोई विरोध नहीं कर पाएगा कि हमारे जीवन में हम लोग जब से बड़े होना शुरू हुए हैं तब से बराबर बोला जा रहा है कि अपने स्टैंडर्ड को बढ़ाना है। क्या बढ़ाना है? पहले डाइन नहीं थी, फिर डाइन आ गई। डाइन समझ गए? डाइनिंग टेबल। जबकि भोजन जमीन पे खाने में कितना अच्छा लगता है। कभी कभी हमारे घर पे भी हम लोग डाइनिंग टेबल छोड़ करके नीचे बैठ के खाते थे, उसके बड़ा अच्छा लगा, बड़ा अच्छा लगा। तो अब उसके लिए पैसा लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा? तो यही चीज है कि लोग सोच रहे हैं कि जितनी हमारे पास ऐसी सुविधाएं आ गई उससे हमारा जीवन उच्च हो गया है। और उनसे पूछो, चलो डाइनिंग टेबल भी खा रहे हो, कोई बात नहीं, भगवान को भोग लगा ना, वो तो नहीं। तो ये ज्ञान मतलब शास्त्र क्या, किसको उच्चतर जीवन कह रहा है? सतोगुण को कहा गया है ना उच्चतर जीवन। अभी तक आपने गीता में सुना ना। सामान्यतः तो लोग इस बात को नहीं जानते हैं। विज्ञान अर्थात सर्वश्रेष्ठ प्रक्रिया जो शास्त्र में बताई गई है उसका अनुभव करना। मतलब भक्ति का अभ्यास करके भक्ति के जो फल हैं उनका जब अनुभव किया जाएगा उसको विज्ञान कहेंगे। आस्तिक्यम अर्थात जो सत्य शास्त्र में वर्णन किया गया है उस पर दृढ़ श्रद्धा। सत्य है कि भगवान हरि ही सभी वेदों द्वारा जाने जाने के उद्देश्य है, वही सभी के कारण है। जो भी नियत कर्म है उससे उनकी ही पूजा होनी चाहिए। भक्ति के द्वारा वे ही संतुष्ट होने चाहिए और व्यक्ति को सब कुछ, यहाँ तक कि स्वयं को भी भगवान को समर्पित करना चाहिए। ये सारी क्रियाएं ब्राह्मण के कार्य हैं जो उनके पहले के संस्कार के कारण प्रकट होती हैं। यद्यपि ऐसे कार्य कभी कभी क्षत्रिय और अन्य वर्णों में सत्वगुण की वृद्धि के कारण प्रकट हो भी जाएं, तो भी इनका ब्राह्मणों से संबंध बताया गया है, क्योंकि उनमें सत्वगुण की प्रधानता होती है। समझ गए सारी बातें आप? गुण तो समझ में आ गए। उसका कहना है कि कभी कभी ये गुण आपको किसी क्षत्रिय और वैश्य में भी दिख जाएगा अगर वह सत्वगुण का अनुशीलन कर रहा है। यद्यपि उसकी प्रवृत्ति वैश्य और क्षत्रिय वाली है, लेकिन सत्वगुण का अनुशीलन करके उसमें भी आस्तिक्य आ सकता है, उसमें भी सत्य आ सकता है इत्यादि, शमदम आ सकता है। लेकिन क्योंकि इनका संबंध मुख्य रूप से सत्वगुण से है और सत्वगुण में रहते हैं ब्राह्मण मुख्यतः, इसलिए इनको ब्राह्मण के कर्म कहे जा रहे हैं। ये बात बोल रहे हैं। इसलिए विष्णु पुराण में कहा गया है, क्षमा सत्यम दमः शौचम दानम इंद्रिय संयमः अहिंसा गुरु शुश्रूषा तीर्थानुसरणम दया आर्जवम लोभ शून्यत्वम देव ब्राह्मण पूजनम अनभ्यसूय च तथा धर्म सामान्य उच्यते। विष्णु स्मृति 2.16-17। क्षमाशीलता, सत्यनिष्ठा, इंद्रिय संयम, स्वच्छता, गुरु की सेवा करना, अहिंसा, तीर्थ भ्रमण, दया, सरलता, लोभहीनता, देवताओं की और ब्राह्मणों की पूजा करना और ईर्ष्या से रहित रहना, यह सब ब्राह्मणों के सामान्य गुण हैं। ये सब होने ही चाहिए। मतलब ब्राह्मण मतलब इस चीज होनी चाहिए, ये बात कह रहे हैं। सिंपल। आगे पढ़ते हैं।
मेरे पीछे बोलिए। शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्ष्यम युद्धे चाप्य पलायनम। शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्य पलायनम। दानमीश्वर भावश्च क्षात्रम कर्म स्वभावजम। दानमीश्वर भावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम्। अनुवाद पढ़िए। वीरता, शक्ति, संकल्प, दक्षता, युद्ध में धैर्य, उदारता तथा नेतृत्व ये क्षत्रियों के स्वाभाविक गुण हैं। शौर्य मतलब पराक्रम, तेज मतलब, इसमें ने अनुवाद नहीं किया बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसे रख दिया। धृति मतलब धैर्य, दाक्ष मतलब दक्षता, युद्ध चापि पलायन और युद्ध में पलायन नहीं करना, दानम मतलब दान, स्पष्ट है। ईश्वर भाव यानी लोक नेतृत्वता, स्वभावजम शास्त्रम कर्म, कर्मी क्षत्रियों के स्वाभाविक कर्म है। इसको टीका में पढ़ लेते हैं, गीता भूषण टीका। यह श्लोक क्षत्रियों की क्रियाओं का वर्णन करता है। वह युद्ध में घबराता नहीं है, अर्थात शौर्य, स्पष्ट है। शौर्य चक्र सुना होगा, इसका मतलब करेज, करेज, करेज। वह दूसरों के द्वारा जीता नहीं जा सकता, अर्थात तेज। तेज का मतलब ही था प्रभाव, दूसरों को प्रभावित करने की क्षमता। धृति का अर्थ है कठिनाई के समय में भी उसकी जो इंद्रियां हैं वे थकती नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब बहुत देर युद्ध हो रहा है, बहुत उद्यम हो रहा है, फिर भी शरीर में शक्ति है, इंद्रियों में शक्ति है कार्य करने की। ये क्षत्रिय का गुण है। दाक्ष्यम अर्थात वह अपने कार्यों को करने में निपुण होता है। अब इसका क्या मतलब है? क्या ब्राह्मण को कुछ अपना यज्ञ आदि करना नहीं आता है? देखिए, दक्षता का मतलब क्या है? क्षत्रिय का दक्षता किस चीज में है? मैनेजमेंट। वह पूरे देश को मैनेज कर रहा है, तो किसको क्या काम देना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, किसे क्या काम कैसे करवाना है, इसे कहते हैं दक्षता। ब्राह्मण केवल अपने कर्तव्य कर रहा है, लेकिन अब क्षत्रिय को सभी से मैनेज करके चलना है। तो इसलिए यहाँ पे मैनेजमेंट के अर्थ में ले लीजिए कि अच्छे से मैनेज करना में निपुण होते हैं। युद्धे चाप्य पलायनम अर्थात यद्यपि उसकी मृत्यु निश्चित होती है, फिर भी वह युद्ध स्थल को नहीं छोड़ता और अपनी पीठ शत्रु को नहीं दिखाता। स्पष्ट है। दानम अर्थात बिना झिझक के वह अपना धन दान में देता है। जैसे उसके उदाहरण है कर्ण। कर्ण भी क्षत्रिय है, कुंती माता कुंती के पुत्र हैं और सूर्यदेव से उत्पन्न है, तो सूर्यवंशी हुए। तो उनको जहां तक मुझे स्मरण आ रहा है, इंद्र ही एक ब्राह्मण के रूप में आए थे और उन्होंने कहा, कुछ मांगा था, तो उनने उनका जो कवच था स्वर्ण कवच था ना, उसको अभेद्य था, वो उसको मांग लिए थे। तो अपना शरीर उनके शरीर से चिपका हुआ था, ये पता है आपको? तो उसे काटे तो उनके शरीर से खून आया। ऐसा लाइक हमारे नाखून हमारे शरीर से लगे रहते हैं, इस तरह से पूरे शरीर में उनका कवच था, उसको काट करके वह इंद्र को दिए थे। तो इसीलिए उसके बदले में इंद्र ने उनको शक्ति नाम का अस्त्र दिया था। तो ऐसे करके क्षत्रिय हुआ करते थे। या भगवान श्री राम भी, वैसे तो भगवान है, लेकिन क्षत्रिय का कार्य कर रहे हैं, तो उनने यज्ञ के बाद सारी पृथ्वी ही भगवान ने ब्राह्मणों को दे दी थी। फिर ब्राह्मण ने काम क्या करेंगे, फिर उसको भगवान को दे दी थी। भगवान ने फिर ब्राह्मणों के प्रसाद के रूप में भगवान धरती को राज्य किया। इस प्रकार से भावना है। तो दान देने की भावना होती है। ईश्वर भाव अर्थात जिनको नियंत्रित किया जाना चाहिए। ईश्वर मतलब नियामक, नियामक का भाव अर्थात जिनको नियंत्रित किया जाना चाहिए, उन पर वह अपने नियंत्रण की शक्ति का प्रयोग करता है। इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कि जो भक्त हैं उन पर क्षत्रिय अपना नियम नहीं लगाते हैं। जो ब्राह्मण हैं, जो वैष्णव हैं, जो भगवान की सेवा में लगे हैं, उन पर अपना कंट्रोल नहीं लगाते। उन्हें क्या कंट्रोल करना है? वह तो स्वयं ही शास्त्र के नियमों का पालन कर रहे हैं। गॉट इट? जो व्यक्ति पहले से ही शास्त्रों को समझ रहा है, शास्त्रों के नियमों का पालन कर रहा है, उनका क्या नियंत्रण करना है? आप देखेंगे कि जब भी से मान के लीजिए, जानते हैं आप, दशरथ महाराज की सभा में विश्वामित्र आते हैं, तो उनको कितना सम्मान करते हैं। भगवान स्वयं आदर्श प्रस्तुत कर रहे हैं कि जब नारद जी आते हैं तो उनके चरणों को धोते हैं। तो वहां नियंत्रण की बात ही कहां से आई? वास्तविक वैष्णव को नियंत्रित करने की जरूरत नहीं है। इज इट अग्रीड? क्यों नियंत्रित करेंगे? वो भगवान को ही समर्पित है, भगवान की सेवा कर रहा है, उसको क्या नियंत्रित करने की जरूरत है? और जो नियम तोड़ते हैं उनके ऊपर उसका प्रयोग करता है। मतलब किसका प्रयोग करता है? नियमन करने की शक्ति का प्रयोग करता है, ताकि प्रजा की रक्षा हो सके। मतलब ये जो आतंकवादी टाइप के लोग हैं उनको। यह क्षत्रियों की क्रियाएं हैं जो उनके पूर्व के संस्कार के अनुसार प्रकट होती हैं। जैसे कि आजकल आप देख रहे हैं कि लोग उपद्रव करते हैं और सरकार कुछ नहीं कर पाती है कि नहीं?
गायों को मार रहे हैं और अन्य अन्य प्रकार के गलत कर्म करते हैं, और सरकार बहुत बार कुछ नहीं कर पाती। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कभी कुछ नहीं कर पाती, लेकिन बहुत बार कुछ नहीं कर पाती कि वो लोग क्षत्रिय नहीं है, वो डर जाते हैं उनसे। ये बातें हैं। नेक्स्ट, इजी है सब श्लोक तो समझने में कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। हम लोग एक्चुअली इन सब चीज़ों की चर्चा पहले भी कर चुके हैं यहाँ समरी, इसीलिए प्रभुपाद जी ने कोई इसमें तात्पर्य भी नहीं दिया है। तो अभी यहाँ पे वैश्यों और शूद्रों का गुणों का वर्णन होगा। आप जानते हैं कि जब हम लोग दिव्य गुणों के बारे में बात कर रहे थे, दैवी और असुर गुण, तो उनमें सबका वर्णन आया था ना, ब्राह्मण का, क्षत्रिय का, वैश्य का और शूद्र का। तो ये रिपीटिशन ही है, जैसे कि आप जानते हैं कि अध्याय उपसंहार है, तो रिपीटिशन आ रहा है। ये कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम, कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम, परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम, परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। श्लोक देखिए क्या अर्थ लेंगे। कृषि समझ गए, गौरक्षा वाणिज्य, वाणिज्य मतलब व्यापार, ये वैश्य कर्म का स्वभाव है। स्वभाव से वैश्य लोग ऐसे कर्म करते हैं। जैसे बताया था ना आपको, हार्डवेयर वाले व्यक्ति बोल रहे थे, मैंने कहा पिताजी को वो भजन करें, उनसे नहीं होगा, वो स्वभाव ही बन गया है कि बिजनेस करना है। आप लेट मी जस्ट चेक, कितने लोग यहाँ बिजनेस, कितने लोग जो यहाँ बिजनेस नहीं कर रहे हैं वह बिजनेस कर सकते हैं। मेरा प्रश्न पूरा सुन लीजिएगा। जो बिजनेस नहीं कर रहे हैं वह बिजनेस कर सकते हैं। कितने लोग हैं? मैं नाम लेता हूं। जय श्री कामली माता जी, बिजनेस कर पाएंगे आप? कर लेंगे, ओके। कितनी बार सोची है जब मैं आप बिजनेस करने के लिए? नहीं, तो आप फिर झूठ के बोलती हैं। झूठ नहीं बोलना चाहिए, ब्राह्मण हो आप, झूठ नहीं बोलते। मदन मोहन प्रभु, कितनी बार आप बिजनेस करने के बारे में सोचे हैं? जब कर रहे प्रभु जी, एक नए बिजनेस का आइडिया बहुत जब में डिस्टर्ब कर रहा है। वेदवाद नहीं, आपको कुछ डिस्टरबेंस हुआ कभी बिजनेस करने में? बोलो, माइक बता दो आपको। नहीं, कभी इच्छा नहीं। कभी इच्छा नहीं। संतुष्ट कृष्ण प्रभु, आप कुछ नहीं, इनका नाम ही संतुष्ट है, भक्ति करके संतुष्ट नहीं, कहाँ बिजनेस करने वाले। ओनली बिजनेस इज टू स्प्रेड हरे कृष्णा एंड चैंट हरे कृष्णा। ओके, कितने लोग यहाँ बिजनेस करते हैं? आई थिंक योगेश प्रभु अभी बिजनेस करते हैं, इज इट नॉट? हाँ। तो क्या कभी जब के समय बिजनेस का ख्याल आया है? तो मैं आपकी तरफ से उत्तर दे रहा हूं, तो मुझे ये बताइए किस दिन नहीं आया है? इज इट नॉट? आज उसका पैसा लेना है, आज उससे ये करना है, जो करना है, दिस इज जस्ट नेचुरल। मैं खाली ये समझाना चाहता हूं कि जो लोग, अब भक्त गीता तो सभी लोग सुन रहे हैं, लेकिन जो लोग वैश्य प्रवृत्ति के हैं उनके मन में आएगा ही ये। यू कांट जस्ट हेल्प इट। ऐसा नहीं कि आप सभी को बोलो कि अब बैठ करके वो भागवत पे विचार करें और ये करें, वो नहीं होता। एंड इट्स एब्सोल्युटली ओके। यही बात अभी भगवान बोलने वाले, एब्सोल्युटली ओके। जो आपका स्वभाव है वह करें, उसको करें, लेकिन यह समझते हुए कि भगवान के द्वारा मैं नियोजित हूं इस प्रकार से, आई कैन नॉट डू अदरवाइज। तो इसलिए एक दूसरे को, किसी को भी नीचा दिखाने की जरूरत नहीं है। क्षत्रिय के मन में क्या आएगा काम को लेके? क्षत्रिय के मन में क्या आएगा बताइए? अभी तो बताया था ना, ईश्वर भाव, मैनेजमेंट करना, कंट्रोल करना। लेकिन कंट्रोल करना नॉट जस्ट लाइक आजकल लोग कंट्रोल करते हैं उस तरह से नहीं। जो चीप कंट्रोल होता है ना, लोगों को परेशान करके कंट्रोल करना, ऐसे नहीं। उसके मन में भाव आता है कि सब लोग मेरे अंडर में रह रहे हैं, मैं इनका पालन करने वाला हूं। राजा लोग इस प्रकार के हुआ करते थे। परिचर्यात्मकम कर्म, परिचर्या मतलब सेवा करना। ये जो कर्म है परिचर्यात्मक मतलब जिसका स्वरूप ही परिचर्या अर्थात सेवा है, वह शूद्रस्यापि स्वभाव, वह शूद्रों का स्वभाव होता है। मतलब वह नौकरी ही करते हैं। अगर मन में आए कि नौकरी किए बिना मैं कैसे जीऊंगा, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, लेकिन ये शुद्र स्वभाव है। एंड इट्स ऑल्सो ओके। विदुर जी भी तो शूद्र जन्म परिवार में जन्मते, इसका मतलब नहीं वो डिवोटी नहीं हो सकते हैं। लेकिन आप देख, मैं जो समझाने का प्रयास कर रहा हूं, एक प्रकार की बड़ी स्ट्रांग कंडीशनिंग है कि हमको ये काम करने अच्छे लगते हैं और हम ऐसे ही करके जिएंगे, और अन्यथा हम कैसे जी ही नहीं सकते किसी और तरह से। आई कैन नॉट वर्क अदरवाइज, आई कैन नॉट सर्वाइव अदरवाइज। और इसमें किसी को दोष नहीं दिया जा रहा है, वो है ही ऐसी प्रवृत्ति, क्या कर सकते हैं। देखिए, ब्राह्मण भी इंडिपेंडेंट है, क्षत्रिय भी इंडिपेंडेंट है, और वैश्य भी इंडिपेंडेंट है।
जैसे हमने एक स्टेटमेंट दे रहे हैं, मे बी रॉन्ग, लेकिन जनरली आप देखिए सरदार लोग नौकरी नहीं करते हैं। ये जनरल ऑब्जर्वेशन है कि वह चाहे वो छोटा सा काम करेंगे। मैंने देखा वो नकली चाबी बनाने का काम, आप समझते हैं, ऐसे घर में चाबी होती हैं। अब वृंदावन जाएंगे तो लोई बाजार में एक व्यक्ति, जब से मैं ज्वाइन किया तब से वहाँ पे वही उसी स्थान पे दुकान लगाया हुआ है। वो 100 रुपये 200 रुपये जो भी आपके चाबी की कॉपी बना देगा। लेकिन हाँ, बहुत अच्छी बात है, भीख नहीं मांगेगा और नौकरी भी नहीं करेगा। बहुत जगह आप देखेंगे वो साइकिल रिपेयर की दुकान बंद कर लेंगे, या ये जो ट्रक रिपेयर, हमारे उधर लखनऊ में मोहल्ले में ट्रक रिपेयर करने वाले व्यक्ति थे, बड़े पैसे वाले हो गए केवल ट्रक रिपेयर कर करके। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? आई डोंट थिंक सो। जनरली उनकी प्रवृत्ति हो, या फिर कृषि करेंगे लोग। बहुत पंजाब में तो बहुत सारे लोग कृषि करने वाले हैं, तो ऐसी उनकी प्रवृत्ति ही होती है। तो ये तो इसलिए उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको भगवान से कनेक्ट करके करने का प्रयास व्यतीत करना चाहिए। किसी ने कुछ प्रश्न किया है, क्षत्रियों में धृति का गुण होता है। वाओ, धृति गुण पर तो भगवान ने पिछले श्लोक में बहुत बल दिया था। क्या ये वही गुण है, किसी भी कार्य को निष्ठापूर्वक करना? देखिए, एक बात ध्यान दीजिएगा, आप नेट पे सर्च कीजिएगा, धृति के 4 अर्थ लिखे गए हैं। तो वहां जो धृति का अर्थ लिया गया था वो था किसी कार्य को करने का संकल्प, पूर्ण करने का संकल्प, संकल्प से पूरा करते रहना, वो अर्थ था। यहाँ पे धृति का अर्थ है कि इंद्रियां कुछ कठिनाई आ भी जाए तो भी इंद्रियां थके नहीं, स्टेइंग, मतलब रुके रहना, करते रहना, ये बात है। युद्ध में आदमी युद्ध कर रहा है तो बहुत थकान हो ही जाती है, लेकिन फिर भी नहीं थकना, और शारीरिक दृष्टि से कर रहे हैं। यस, क्योंकि वहां पर योगे ना व्यभिचारिण्य धृति सा पार्थ सात्विकी, वहां पे अव्यभिचारी योग के द्वारा जो सात्विकी धृति के बारे में बताया, वहां युद्ध तो नहीं हो सकता है ना। तो वहां पे धृति का अर्थ संकल्प था, यहाँ पे धृति का अर्थ है इंद्रियों को में थकावट का अनुभव नहीं करना। जैसे अगर आपको मैं एक एग्जाम्पल दूं, ये जो पांडव थे वो लाक्षागृह में थे, तो जब जलाया गया तो नीचे एक सुरंग थी, आप लोगों को पता होगा, तो सुरंग से भागे, सुरंग से निकल के जो बाहर आए हैं, तो अब लोग चल रहे हैं, तो अब चलते चलते भाई लोग थक गए। वैसे तो सभी क्षत्रिय हैं, लेकिन स्पेशली भीम का एग्जाम्पल ले रहा हूँ। भीम की ऐसी धृति थी, वो सबको उठा लिए अपने कंधे पर, 4 भाई और माँ, 5, सॉरी हाँ ठीक तो है, 5 होगा ना, 4 और 5 6, तो 4 भाई और माँ सबको उठा लिए और उसके बाद आगे भाग रहे हैं, बड़ी तेजी से भाग रहे हैं। तो इस प्रकार की शक्ति उनमें रहती है। या अकेले ही अर्जुन 60,000 निवाट कवचों से युद्ध कर लिए, क्या थकान नहीं हुई होगी? लेकिन अकेले सबको, अकेले मार भी दिए सबको। जो इंद्र को परेशान कर रहे थे, उन सारे असुरों को अकेले ही मार दिए, राक्षसों को। तो ये तो अद्भुत बात हुई ना। ओके, गीता भूषण टीका। अब वैश्यों के कर्म का वर्णन हो रहा है। वह अन्न उत्पादन करने के लिए भूमि को जोतता है। वह, ये क्या बोल गए, अन्न उत्पादन करने के लिए भूमि को जोतता है, अफीम उत्पादन करने के लिए नहीं। आजकल अफीम, रबर और क्या क्या चीजें, क्या कहते हैं उसको, कैश क्रॉप्स करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन यह प्रयोजन, इसको कृषि नहीं कहते हैं। कृषि मतलब वह वस्तु जो खाद्य हो उसको उगाने के लिए करता है। वह गायों का पालन और संवर्धन करता है। अब आप आजकल देख रहे हैं डेयरी फार्मिंग चल रही है, और डेयरी फार्मिंग किस लिए होती है आपको पता ही है ना। जब गाय थोड़ी सी भी बीमार हो गई या वृद्ध हो गई तो उसको कत्ल खाने भेज देते हैं। ये कोई गाय गो पालन नहीं है, कृषि गो रक्षा। बड़ा सुंदर एक भक्त ने बताया था, श्रीमान मुकुंद दत्त प्रभु ने कहा, देखिए मुख्य प्रयोजन है कृषि। कृषि किया और कृषि के बाद गोरक्षा, कृषि के साथ गोरक्षा है। अब आजकल केवल गायों का पालन हो रहा है, पालन भी नहीं हो रहा है, गायों की फार्मिंग हो रही है, बिकॉज फार्मिंग के प्रोड्यूस को काटा जाता है ना। अग्रीड? तो गायों की खेती हो रही है, गायों का पालन नहीं कर रहे हैं लोग। मतलब मैं ही नहीं कह रहा हूं कि कोई पालन नहीं कर रहा है, लेकिन आप जो डेयरी फार्म खुले हैं वो गायों का पालन नहीं कर रहे हैं। ना गायों को चरने के लिए दिया जाता है, ना उनके बछड़ों को भी बहुत जल्दी हटा लिया जाता है। मैं बहुत व्याख्या नहीं कर रहा हूं, सब भक्त जानते हैं इस बात को। केवल दूध के लिए उनको ऐसा बड़े ही खराब वातावरण में रखा जाता है। वह बेचने और खरीदने के कार्य करता है।
धन की वृद्धि करने के लिए धन को उधार देना भी इसमें सम्मिलित है। ये बैंकिंग से कुछ अर्थ आ रहा है, आजकल बैंक भी ये कार्य करता है। यह एक वैश्य की वह क्रियाएं हैं जो उसके पहले के स्वभाव के कारण उत्पन्न होती हैं। शूद्रों का कार्य है कि ब्राह्मणों और अन्य वर्णों की सेवा करना, यानी कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की यह कर्म चारों वर्णों के कर्मों को इंगित मात्र करने के लिए है। ये समझे, ऐसा नहीं है कि केवल ये एग्जॉस्टिव लिस्ट है, एक क्या कह सकते दिशा निर्देश कर दिया गया कि ये सब कर्म इन चार वर्णों के होते हैं। अब जो भगवान बात बोलने के लिए सब बातें बोल रहे हैं उसको कहते हैं, मेरे पीछे बोलिए। देखिए, द पॉइंट है आत्मा इनमें से कोई चीज नहीं है, ठीक है। अब उसके ऐसे स्वभाव हैं, तो अब स्वभाव तो के अनुसार उसे कार्य करना पड़ेगा। तो फिर ऐसे ही स्वभाव के अनुसार अगर वो अपने मन से काम करेगा तो क्या होगा, वही स्वभाव दृढ़ बन जाएगा और उसमें आत्मज्ञान नहीं प्रकट होगा। क्लियर हुआ? ये जो अपने को स्त्री मान रही हैं वो स्त्री की तरह कार्य करेंगी ना, लेकिन अगर केवल स्त्री की तरह कार्य करेंगी तो वो स्त्री ही बनेंगी। जो केवल पुरुष की तरह कार्य करेगा तो पुरुष बनेगा। मतलब बेसिकली जो स्वभाव है वही आगे और बढ़ जाएगा। ब्राह्मण हो तो ब्राह्मण की तरह कार्य करते रहोगे, भगवान के पास नहीं पहुंच पाएंगे। क्षत्रिय हो तो फिर क्षत्रिय बन जाओगे, लेकिन आत्मज्ञान नहीं प्रकट होगा। क्या मैं समझा पा रहा हूं? आप क्षत्रिय हैं, चलो क्षत्रिय की तरह कार्य कर रहे हो, लेकिन क्षत्रिय की तरह वैसे कार्य नहीं कर रहे हो जैसे भगवान चाहते हैं। तो फिर क्या होगा, व्यक्ति को अंदर वही क्षत्रिय वाले संस्कार बने रहेंगे और फिर वो बारंबार जन्म लेता रहेगा। लेकिन वही कार्य अगर आप भगवान के अनुसार कर रहे हैं तो फिर भगवान की कृपा से हृदय में आत्मज्ञान प्रकट होगा। तो जैसे सिंपल सी बात है, भोजन सभी लोग करते हैं, भोजन करने को तो नई बात नहीं है, लेकिन भोजन जब हम भगवान के अनुसार करते हैं तो क्रमशः हम लोग मुक्त होते जाते हैं। इजी है, ये बात यहां पे भगवान समझाएंगे। स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः। स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः। स्वकर्म निरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु। स्वकर्म निरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु। बोलिए। स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः। स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः। स्वकर्म निरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु। स्वकर्म निरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु। अपने अपने कर्म के गुणों का पालन करते हुए प्रत्येक व्यक्ति सिद्ध हो सकता है। देखिए, सिद्ध का मतलब समझ लें, सिद्ध का मतलब आत्मज्ञान प्रकट होना। मैं आत्मा हूं, लेकिन आत्मा अपने गुणों को प्रकट करते हुए विराजमान हो, कोई इंद्रिय तृप्ति की इच्छा न रह जाए, ये सब सिद्धि का अर्थ है। कोई ये भावना न रहे कि मैं आत्मा हूं, मैं देह हूं, तब व्यक्ति सिद्ध हुआ, नहीं तो भी असिद्ध अवस्था में है। तो सिद्धि का मतलब यह है। अब तुम मुझसे सुनो कि यह किस प्रकार किया जा सकता है, वो सुनाएंगे भगवान कल। अभी तो आपको थीम समझ में आ गई कि भगवान ये चार वर्णों के आश्रमों के, चार वर्णों के विभिन्न गुणों का वर्णन क्यों किए थे। देखिए, ऐसा नहीं है कि भगवान कह रहे हैं तब लोग अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करेंगे। भगवान नहीं भी कहेंगे तो भी लोग अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करेंगे। तो भगवान को यह सुनाने की जरूरत नहीं है कि तुम अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करो, क्योंकि तुम स्वभाव के अनुसार ही कार्य करेंगे। यहाँ पे जो लोग जॉब कर रहे हैं वो क्या भगवान से सुन के जॉब कर रहे हैं? भगवान से पूछे थे भगवान मुझे कौन सा जॉब करना चाहिए? या जो लोग पढ़ा रहे हैं तो वो भगवान से पूछ के पढ़ा रहे हैं? या जो भगवान, जो क्षत्रिय तो कोई है नहीं, लेकिन मान लीजिए कोई व्यापार कर रहा है तो क्या भगवान से पूछ के व्यापार किए? नहीं। तो आप देख रहे हैं कि स्वभाव तो व्यक्ति को प्रवर्तित करता है, उसको नियोजित कर ही देगा बाय ऑटो मोड इसे कहना चाहिए। लेकिन अब भगवान से यह सुनना है कि इनमें निरत होते हुए, निरत मतलब नितराम रत, एकदम एब्जॉर्व होते हुए भी व्यक्ति के हृदय में आत्मज्ञान कैसे प्रकट होगा। बड़ा जबरदस्त, बड़ा जादुई तरीका है। एब्जॉर्ब किस में है? अभिनिविष्ट है उन कार्यों में जो कि देह में आत्मबुद्धि के अनुसार किया जा रहा है। मैं क्षत्रिय हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं शूद्र हूं, या जो भी भावना मन में आ रही है उसमें एब्जॉर्ब होकर कार्य किया जा रहा है, लेकिन उससे आत्मज्ञान प्रकट होगा। उससे देहात्म बुद्धि नष्ट होगी, लेकिन ये एक विशेष प्रकार की बुद्धि के द्वारा किया जाता है। उसको आगे सुनेंगे, लेकिन अभी भगवान प्रस्तावना दे रहे हैं उसका। स्वे स्वे यानी अपने अपने कर्मणि अभिरत, कर्म में निरत, अभितः रतः बिल्कुल अच्छे से लगा हुआ व्यक्ति, नर मानव, संसिद्धिम लभते ज्ञान योग्यता लाभ करते हैं। ज्ञान मतलब कैसे मैं देह से पृथक हूं, यह लाभ करते हैं।
स्वकर्म निरतः, अपने अधिकार विहित कर्म तत्पर व्यक्ति, मतलब जो उसका कर्म शास्त्र निर्धारित किया है कि तुम ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य या शूद्र हो, उसमें तत्पर व्यक्ति, लगा हुआ व्यक्ति, यथा सिद्धिम विन्दति, जिस प्रकार सिद्धि को प्राप्त करते हैं, तत्सुनो, उसे सुनो। ये बहुत बढ़िया टॉपिक है। स्वे स्वे कर्मण्यभिरता, अपने अपने कर्मों में अच्छे से लग कर, नरहा सिद्धिम लभते, मनुष्य जिस प्रकार सम्यक सिद्धि को, ज्ञान की अवस्था को, ज्ञान की योग्यता को प्राप्त करते हैं, स्वकर्म निरतः सिद्धिम यथा विन्दति, अपने कर्म में निरत होकर के जिस प्रकार से व्यक्ति सिद्धि की प्राप्ति करता है, तत्सुनो, तुम उसको मुझसे सुनो। गीता भूषण टीका, इन क्रियाओं से ज्ञान का उदय होता है। किन क्रियाओं से? इन 4 वर्णों के विभिन्न प्रकार के कार्यों से। संसिद्धिम अर्थात अपने वर्ण और आश्रम अनुसार नियत कर्मों में नियुक्त होने से कर्ता ज्ञान में स्थित होता है। यह ज्ञान उन क्रियाओं से ही उत्पन्न होता है जैसे कीचड़ में एक कमल अपनी जड़ से उत्पन्न होता है। परंतु कर्म जो कि बंधन का कारण है, वह ज्ञान में स्थिरता कैसे प्रकट कर सकता है? वह ज्ञान जो बंधन से मुक्ति का कारण है। समझे बात? ज्ञान तो इस जगत से देह में आत्मबुद्धि इसको नष्ट करने वाला है, तो वह कर्म जो देह में आत्मबुद्धि के आधार पर किए जा रहे हैं कि मैं क्षत्रिय हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं शूद्र हूँ, ये तो इसी आधार पर है ना कि मैं देह मान रहा हूँ अपने आप को। तो यह तो कीचड़ की तरह, ये तो कीचड़ में आप हाथ डालेंगे तो क्या होगा? और दलदल में फंसेगा व्यक्ति। तो दलदल में फंस करके व्यक्ति बाहर कैसे निकलेगा? तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि ऐसा एक विशिष्ट प्रकार की बुद्धि के द्वारा कर्म करने से होता है। और इसको समझाया गया है जैसे कीचड़ में कमल अपनी जड़ से उत्पन्न होता है। तो कीचड़ जो जड़ है कमल की, वो कहाँ है? वो कीचड़ में है। रूट, जड़ जो है वो कीचड़ में है। तो उसी प्रकार से और कमल ऊपर खिलता है, प्रकाश की तरफ जाता है, सुंदर है, स्वच्छ है। तो उसी प्रकार से ज्ञान सुंदर है, स्वच्छ है, और वह प्रकट कहाँ से हो रहा है? कीचड़ जैसे कर्मों से। तो कर्म जो है वह कीचड़ स्थानीय है, कीचड़ के स्थान पे है कि यद्यपि कर्म इंटैंगलिंग है, चिपचिपा कर कह लीजिए, चिपकाने वाला है, आत्मबुद्धि को बढ़ाने वाला है, देहात्म बुद्धि को बढ़ाने वाला है, लेकिन कर्म को अगर विशेष प्रकार से किया जाए तो वह शुद्ध करने वाला है। तो इसको कैसे करने वाला है उसको हम आगे सुनेंगे। कोई प्रश्न किसी भक्त का है? नहीं। सो आई थिंक इट्स वेरी क्लियर, विल स्टॉप नाउ। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।